हाय गाइस, वेलकम चैनल पे स्वागत है। तो प्रधानमंत्री मोदी अभी जब अमेरिका के दौरे पे गए थे तो वहाँ इलॉन मस्क भाई साहब से भी प्रधानमंत्री मोदी की बातचीत हुई थी। ये चीजें आपने देखी होंगी शायद, और वहाँ पे लग रहा था कि काफी चीजें इसके थ्रू इंडिया तक आने वाली हैं। यानी टेस्ला के बारे में बातें हो रही थी और भी चीजें थी, जिसमें एक और नाम जुड़ रहा है जो की है स्टारलिंक का। ये इंडिया टाइम्स का आर्टिकल है, लिखा है इलॉन मस्क लेड स्टारलिंक अप्लाइज फॉर इंडियाज परमिशन टू सेट अप अर्थ स्टेशंस इन द कंट्री। यानी कि स्टारलिंक ने भारत में एंट्री लेने के लिए रिक्वेस्ट डालनी शुरू कर दी है। मुझे लग रहा है कि आप में से मैक्सिमम लोगों को पता होगा स्टारलिंक क्या है। स्टिल अगर नहीं पता है किसी को तो मैं बता देता हूँ, और एक एग्जांपल से बता देता हूँ कि मान लो आपका घर एक ऐसी रिमोट सी लोकेशन पे है जहाँ कोई ब्रॉडबैंड कनेक्शन नहीं देता है, और जो टावर्स लगे हुए हैं वो भी बिल्कुल मर मर के चलते हैं 2G में, और 4G जैसी तो कोई चीज ही नहीं है वहाँ। तो फिर ऐसे में क्या सोल्यूशन है कि अगर इंटरनेट का काम मोबाइल टावर्स या ब्रॉडबैंड के तारों के बजाय सैटेलाइट के थ्रू किया जाए तो फिर क्या हो जाएगा। बिल्कुल, सैटेलाइट तो पूरी पृथ्वी के ऊपर घूमती है, बस यही है स्टारलिंक। ये बहुत सारे सैटेलाइट्स का ग्रुप है जो कि पृथ्वी की चारों तरफ घूम रहा है और इंटरनेट की सर्विसेज देता है पृथ्वी पे। फिर फर्क नहीं पड़ता आप दिल्ली के बीच में हो या सहारा रेगिस्तान के बीच में। हजारों सैटेलाइट्स ऑलरेडी स्पेस में हैं स्टारलिंक की, और हजारों ये फ्यूचर में और भेजेंगे जो कि हाई स्पीड इंटरनेट प्रोवाइड कर सकेगा दुनिया भर में। और अब इलॉन मस्क की तैयारी हो रही है इसको इंडिया लाने की। इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर इसको स्टारलिंक ने अप्रोच किया है और अप्लाई किया है कि क्लियरेंसेस दे दीजिए, हम अर्थ स्टेशन सेटअप करना चाहते हैं आपकी कंट्री में। लेकिन इंडिया में इनको कंपटीशन भी मिलने वाला है, क्योंकि रिलायंस का भी एक ऐसा ही प्लान है फ्यूचर के लिए। साथ ही इंडिया का एक ग्रुप है भारती ग्लोबल, इन्होंने एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट कर रखा है ऐसे ही एक सैटेलाइट इंटरनेट प्रोवाइडर के अंदर जिसका नाम है वनवेब। ये लंदन बेस्ड एक कंपनी है। लेकिन हाँ, अगर अपनी पकड़ स्टारलिंक पहले ही इंडिया में मजबूत बना लेता है तो फिर शायद आसानी से बीट कर पाएगा उन कंपटीशन को जो कि स्टारलिंक को फ्यूचर में मिलने वाले हैं। अब खैर थोड़ा सा टाइम लगेगा चीजों को क्लियर होते होते, लेकिन धीरे धीरे ही सही, जैसे ये काम होने लगेगा स्टारलिंक इंडिया में सर्विसेज शुरू कर पाएगा। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम शायद है जो मेरे दिमाग में आई है, वो ये कि प्राइसेस में compete करना पड़ेगा स्टारलिंक को अगर टिकना है तो। कितना इसका प्राइस होगा अभी वो तो इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन जो मैंने निकाली है इन्फॉर्मेशन ढूंढ ढांड के, उस हिसाब से 1,58,000 पहले साल का खर्चा आएगा स्टारलिंक लगाने में, जिसमें ऑब्वियसली इंस्टॉलेशन कॉस्ट भी होगा। और उसके अगले साल से हर महीने लगभग 7,500 का खर्चा उसको ऑपरेशनल रखने के लिए आएगा। यानी ये इंडिया के हिसाब से बहुत महंगा है। अगर इस प्राइस पे स्टारलिंक इंडिया में आया तो फिर कितना चल पाएगा क्वेश्चन है, और कहां इसका यूज हो पाएगा ये भी बताना मुश्किल है। खैर अभी तो बस ये शुरुआत हो ही रही है, देखते हैं कब तक और कैसे स्टारलिंक इंडिया में हमें देखने को मिलता है। आपको कुछ और कहना हो किसी भी चीज से रिलेटेड, इसके लिए नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर। मेरी तरफ से वीडियो में इतना ही, मुझे अपडेट देना था। मिलूंगा नई वीडियो में नई अपडेट के साथ। जय हिंद।